दोस्तों अगर आपको एक ऐसा सेटअप मिल जाए जहां ऑप्शन में एक ही दिन के अंदर 40 से 45% तक का मूव मिल सकता है, तो क्या आप भी उस ट्रेड को लेना चाहेंगे? इंट्राडे में सबसे बड़ी चुनौती होती है सही स्टॉक का चुनाव करना। अगर आपने गलत स्टॉक चुन लिया तो चाहे आपकी स्ट्रेटजी कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों न हो, प्रॉफिट हाथ से निकल ही जाता है। इसीलिए आज मैं आपको एक ऐसी लॉजिकल और चार्ट बेस्ड ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी दिखाऊंगा जो 15 मिनट के चार्ट पर काम करती है। अगर आप इस स्ट्रेटजी को सही तरीके से समझ लेते हैं और डिसिप्लिन के साथ इस्तेमाल करते हैं तो यह आपको बेहतर ट्रेडिंग निर्णय लेने में मदद कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी और आप देख रहे हैं वीबी कैपिटल, जहां हम ट्रेडिंग को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक लॉजिकल और चार्ट बेस्ड पावरफुल ऑप्शन बाइंग इंट्राडे स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाला हूं, जो 15 मिनट के चार्ट पर काम करती है। अगर आप इस स्ट्रेटजी को अच्छी तरह सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपका एक छोटा सा स्किप भी इस स्ट्रेटजी की कोई महत्वपूर्ण कंडीशन मिस करवा सकता है। दोस्तों अब देर न करते हुए चलते हैं सीधे चार्ट पर और समझते हैं कि आखिर यह स्ट्रेटजी है क्या। दोस्तों यह एक इंट्राडे की बुलिश ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी है। इसका इस्तेमाल आपको तब करना है जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा हो, यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में ग्रीन कलर की कैंडल बन रही हो। कुल मिलाकर मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव होना चाहिए। अगर टाइम फ्रेम की बात करूं तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि सभी कंडीशन हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही देखना है। दोस्तों इस स्ट्रेटजी में हमें सिर्फ 4 इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है, जिसके लिए हम सबसे पहले स्टडीज में जाएंगे और यहाँ सर्च करेंगे RSI। नीचे आपको RSI लिखकर मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा RSI इंडिकेटर लग चुका है। इस RSI के सेटिंग में कुछ बदलाव करने के लिए हम इसकी एडिट सेटिंग पर जाएंगे और यहाँ आप देखिए पीरियड में 14 है, फील्ड में क्लोज है, ओवरबॉट में 80 है। इसको बदल के हम कर ले रहे हैं 50 और इस ओवरबॉट का जो कलर है उसको हम करेंगे ग्रीन से। ऊपर सोल 20 है, इसको हम कर दे रहे हैं रेड से। यह कलर हमने इसलिए चेंज किया है ताकि आपको देखने में समझने में सही लगे और अच्छी तरह से आपको समझ में आए। इसके बाद यहाँ से हमें इसे डन कर देना है। दोस्तों यहाँ एक इंडिकेटर हमें और लेना होगा, वो है वॉल्यूम। आप देख सकते हैं यहाँ नीचे लिख के आ रहा वॉल्यूम चार्ट, इस पर हमें क्लिक करना है। नीचे यहाँ वॉल्यूम लग चुका है। अब एक इंडिकेटर हमें और लेना है, यहाँ मूविंग एवरेज। यहाँ लिख के आएगा मूविंग एवरेज, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसमें पीरियड में 50 है, इसको बदल के हमें कर लेना है 15 यानी कि 15। और फील्ड में क्लोज है, इसको बदल के हमें कर लेना है वॉल्यूम। टाइप में सिंपल ही रहेगा, इसमें और कोई बदलाव नहीं होगा। इसको यहाँ से डन कर देना है। आप देख सकते हैं जो हमारी 15 की समय लाइन थी वह इस समय पर जाके वॉल्यूम पर लग चुकी है। एक इंडिकेटर दोस्तों हमें और लेना है। फिर से जाएंगे स्टडीज में और यहाँ सर्च करेंगे सुपर ट्रेंड। यहाँ आप देखिए नीचे सुपर ट्रेंड लिख कर आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसकी सेटिंग एक बार हम चेक कर लेते हैं। इसमें पीरियड में 7 है, 7 ही रहेगा। इसमें मल्टीप्लायर में 3 है, 3 ही रहेगा और यहाँ से डन कर देना है। दोस्तों एक इंडिकेटर हमें और लेना है और वह है पैराबोलिक SR। यहाँ आप नीचे देखिए पैराबोलिक SR लिख के आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। कुछ इस तरीके से डॉट डॉट बन के हमारा ये पैराबोलिक SR इंडिकेटर यहाँ पर लग जाएगा। दोस्तों इस कैंडल पर हमारी पूरी कंडीशन मैच हो रही है। अब बात करते हैं हमें इसमें कौन कौन सी कंडीशन देखना है। दोस्तों आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक ऐसी कैंडल देखना है जिसका क्लोजिंग प्राइस उसके ओपनिंग प्राइस से ज्यादा हो, यानी कि वह कैंडल बुलिश होनी चाहिए। इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर है और इसकी ओपनिंग प्राइस यहाँ नीचे है। तो आप देख सकते हैं इस कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है वह इसकी ओपनिंग प्राइस से ज्यादा है। दोस्तों जब कोई कैंडल अपनी ओपनिंग प्राइस से ऊपर जाकर क्लोज होती है तो इसका मतलब है कि बायर्स मार्केट को हाई प्राइस पर क्लोज करना चाहते हैं। यह एक तरह से शॉर्ट टर्म बुलिश संकेत देता है। दोस्तों अगली कंडीशन आपको इस पिछली कैंडल में देखना है। जो हमारी लेटेस्ट 15 मिनट की कैंडल है उसकी क्लोजिंग प्राइस उससे पहले की कैंडल के क्लोजिंग प्राइस से ऊपर होनी चाहिए। तो जो पिछली कैंडल आप देख रहे हैं उसकी क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर है और जो हमारी लेटेस्ट कैंडल है उसकी क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर है। दोनों में आपको अंतर दिखाई दे रहा है। जो हमारी लेटेस्ट कैंडल है वह पिछली कैंडल के क्लोजिंग प्राइस से ऊपर है। इसका मतलब यहाँ हमारी अगली कंडीशन मैच हो गई। इसमें हमें एक महत्वपूर्ण बात समझ में आती है कि ट्रेंड अचानक नहीं आया है, बल्कि यह पहले से बनना शुरू हो चुका है। यानी धीरे धीरे बायर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था और मार्केट में डिमांड पहले से ही एक्टिव थे। अब इसके बाद हमें अगली कंडीशन देखना है दूसरी कैंडल में। दूसरी कैंडल मतलब कि ये वाली, पहली कैंडल ये है, दूसरी कैंडल ये है। इसमें हमें यह देखना है कि दूसरी कैंडल की क्लोजिंग प्राइस उससे पहले वाली यानी तीसरी कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर होनी चाहिए। तो तीसरी कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस आप देख रहे हैं यहाँ पर है नीचे और जो दूसरी कैंडल की क्लोजिंग प्राइस है वो यहाँ ऊपर है। आप साफ देख सकते हैं कि दूसरी कैंडल की क्लोजिंग उससे पहले की कैंडल से ऊपर है। इसका मतलब हमारी यह कंडीशन भी यहाँ पर मैच हो गई। दोस्तों जब हमें लगातार 3 बुलिश क्लोज देखने को मिलते हैं तो यह ट्रेंड को और स्ट्रांग बना
बनाता है। यह साफ संकेत देता है कि मार्केट में सिर्फ हल्का मूव नहीं है बल्कि खरीदार लगातार एक्टिव है और ट्रेंड में कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है। दोस्तों अब अगली कंडीशन आपको वॉल्यूम में देखना है कि जिस कैंडल पर हमारी यह कंडीशन मैच हो रही है उस कैंडल के वॉल्यूम पर जो SMA लाइन है वह पिछली कैंडल के 15 SMA लाइन से ऊपर होनी चाहिए। जिस कैंडल पर अभी तक की हमारी सारी कंडीशन मैच हुई है वो कैंडल ये वाली है। इसके वॉल्यूम पर जो SMA लाइन है आप देख सकते हैं यहाँ पर है और इसके पीछे वाली कैंडल पर जो SMA लाइन है वो यहाँ पर है। आपको इसमें अंतर दिखाई दे रहा है कि जो हमारी लेटेस्ट कैंडल के वॉल्यूम पर SMA लाइन है वह पिछली कैंडल के वॉल्यूम पर SMA लाइन से ऊपर है। दोस्तों यही सेम कंडीशन हमें पिछली कैंडल में देखना है कि उस पिछली कैंडल के वॉल्यूम पर जो SMA लाइन हो वह उसके पहले कैंडल के वॉल्यूम के SMA लाइन से ऊपर होनी चाहिए। तो पिछली कैंडल हमारी ये वाली है, इसके वॉल्यूम पर जो SMA लाइन है वो आप देख रहे हैं यहाँ पर है और उसके पिछले कैंडल पर जो SMA लाइन है वो यहाँ पर है। आपको बहुत ही मामूली सा अंतर दिखाई दे रहा है और वह इसलिए क्योंकि हर एक कैंडल पर SMA लाइन धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही है। दोस्तों अब अगली कंडीशन आपको RSI में देखना है कि जिस कैंडल पर अभी तक की सारी कंडीशन मैच हुई है उस कैंडल पर जो RSI हो वह 50 लाइन के ऊपर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 50 लाइन हमारी ये है नीचे वाली और इस कैंडल पर जो RSI है वो 50 लाइन से ऊपर है। दोस्तों RSI एक मोमेंटम इंडिकेटर होता है। जब RSI 50 से नीचे होता है तो मार्केट में सेलर्स का दबाव ज्यादा माना जाता है और जब RSI 50 से ऊपर होता है तो इसका मतलब है कि मार्केट में बायर्स का दबाव ज्यादा है। दोस्तों अब अगली कंडीशन आपको सुपर ट्रेंड में देखना है कि जिस कैंडल पर हमारी बाकी की सभी कंडीशन मैच हो रही है उस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस सुपर ट्रेंड से ऊपर होना चाहिए। अगर प्राइस सुपर ट्रेंड के ऊपर है तो इसका मतलब है कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। इस कैंडल पर अभी तक की हमारी सारी कंडीशन मैच हुई है और जो सुपर ट्रेंड की लाइन है वो यहाँ पर है, नीचे आप देख सकते हैं, और जो हमारी इस कैंडल की क्लोजिंग है वह सुपर ट्रेंड लाइन के ऊपर हो रही है। यानी कि दोनों में बहुत बड़ा आपको अंतर दिखाई दे रहा है। दोस्तों कई ट्रेडर सुपर ट्रेंड को एक तरह की सेफ्टी लाइन मानते हैं और इसी लाइन को देखते हुए वो अपना ट्रेड करते हैं। इसके बाद अगली कंडीशन हमें पैराबोलिक SR में देखना है। यह इंडिकेटर हमें ट्रेंड रिवर्सल के बारे में संकेत देता है कि जिस कैंडल पर अभी तक की हमारी सारी कंडीशन मैच हो रही है उस कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस हो वो पैराबोलिक SR को ऊपर की तरफ क्रॉस करके क्लोज हुई हो। इस कैंडल पर अभी तक की हमारी सारी कंडीशन मैच हुई है और आप देख सकते हैं जो पैराबोलिक SR है इसके पीछे वो यहाँ पर है, यहाँ, और जो हमारी लेटेस्ट कैंडल है वो इस पैराबोलिक SR को ऊपर की तरफ क्रॉस करते हुए क्लोज हुई है। यह अक्सर इस बात का संकेत देता है कि नया अप ट्रेंड शुरू हो सकता है क्योंकि पैराबोलिक SR हमें रिवर्सल पॉइंट दिखाता है। दोस्तों इसमें हमें बस इतनी ही कंडीशन देखना रहता है और जिस कैंडल पर सभी कंडीशन मैच हो जाती है उस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस के आसपास के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल ऑप्शन में एंट्री ली जाती है। तो आप देख सकते हैं इस कैंडल पर हमारी सारी कंडीशन मैच हुई और इस कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है वो 506 रुपए 20 पैसे है और यह चार्ट है GSW एनर्जी का। दोस्तों यहाँ पर मैंने GSW एनर्जी का 505 का कॉल ऑप्शन का चार्ट ओपन करके रखा है और आप देख सकते हैं इस कैंडल पर हमारी सारी कंडीशन मैच हो रही है और यह सारी कंडीशन मैच होने के बाद आप देखिए इसमें 79.61% का मूव आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों यह इंट्राडे में है, यह कोई स्विंग नहीं है और चार्ट केवल 15 मिनट का है। अगर आप देखेंगे तो केवल 7 ही कैंडल में आपको 79% का इसमें मूव दिखाई दे रहा है। दोस्तों एक चार्ट मैं आपको टोरेंट पावर का चेक करवाऊंगा। आप इस चार्ट में देखिए, ये हमने अभी स्टॉक का चार्ट ओपन करके रखा है। इसमें आपको दिखाई दे रहा हो केवल 1.89% का मूव, क्योंकि इस कैंडल पर हमारी पूरी कंडीशन मैच हो रही है और इस कंडीशन के मैच होने के बाद जो स्टॉक का मूव आया है वह केवल 1.89% का है और इस कैंडल की जो क्लोजिंग हुई है वह हुई है 1489 रुपए पर। और अब मैं आपको इसका ऑप्शन का चार्ट दिखाऊंगा। आप इस चार्ट को देखिए, यह टोरेंट पावर का 1490 रुपए का कॉल ऑप्शन का चार्ट है। इस कैंडल पर हमारी सारी कंडीशन मैच हुई। इस कंडीशन के मैच होने के बाद अगली 6 कैंडल में ही आपको 38.62% का मूव आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस तरह से बहुत से स्टॉक में इसकी कंडीशन मैच होती रहती है। अब बात करते हैं इसके स्टॉप लॉस की, क्योंकि एंट्री तो मैंने आपको क्लियर ही किया है कि स्टॉक में जिस कैंडल पर इसकी कंडीशन मैच हो रही है उस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास का जो स्ट्राइक प्राइस हो ऑप्शन का, उसमें ही आपको एंट्री करना है। दोस्तों किसी भी ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। इस स्ट्रेटजी में आपको अपना स्टॉप लॉस उसी एंट्री कैंडल के लो के थोड़ा सा नीचे लगाना है। थोड़ा सा नीचे इसलिए कहता हूँ ताकि छोटे मोटे उतार चढ़ाव से हमारा स्टॉप लॉस जल्दी हिट ना हो। अगर आप इस कैंडल का लो देखेंगे तो 506 रुपए 90 पैसे है, तो 506 रुपए 90 पैसे अगर है तो आप लगभग 505 या 504 के आसपास अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके टारगेट की। इस स्ट्रेटजी में हम एक सिंपल नियम फॉलो करते हैं, जितना बड़ा आपका स्टॉप लॉस है उससे लगभग 1.5 गुना बड़ा आपका टारगेट होना चाहिए। यानी कि अगर आपका स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का है तो आपको टारगेट कम से कम 15 पॉइंट का लेकर चलना चाहिए। और इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग में कई बार आपको इससे भी बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, जैसे कि अभी आपने देखा। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि इतने सारे स्टॉक में ऐसी कंडीशन वाले
स्टॉक हम कैसे ढूंढेंगे। अगर आप मैन्युअली ढूंढेंगे तो इसमें आपको बहुत समय लग सकता है, इसीलिए मैंने इस स्ट्रेटजी के सभी कंडीशन के आधार पर एक स्क्रीनर बना दिया है। आपको बस स्क्रीनर को ओपन करना है और यहाँ रन स्कैन पर क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जिस भी स्टॉक में इसकी कंडीशन मैच रहती है वो यहाँ पर आपको नीचे दिखाई देगा। दोस्तों, इसका प्रयोग करने से पहले आप इसका बैक टेस्ट जरूर करें और कुछ दिन इस पर पेपर ट्रेड करें, इसके बाद ही आप इसका इस्तेमाल करें। इस स्क्रीनर में जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इसका बैक टेस्ट दिखाई देगा। दोस्तों, अगर आप स्क्रीनर के लिए कमेंट करेंगे तो मैं इसे अपने एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहां से यह आपको लाइफ टाइम इस्तेमाल के लिए मिल जाएगा। एक बात हमेशा याद रखें, कोई भी स्ट्रेटजी हर दिन काम नहीं करती, मार्केट लगातार बदलता रहता है, लेकिन अगर आप सही नियमों का पालन करें, डिसिप्लिन बनाए रखें और पहले इस स्ट्रेटजी को पेपर ट्रेडिंग में टेस्ट करें तो यह स्ट्रेटजी आपको बेहतर और कॉन्फिडेंट ट्रेडिंग निर्णय लेने में मदद कर सकती है। दोस्तों, इसमें मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दिया, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करना बता दिया। फिर भी अगर कोई बात आपके समझ में ना आई हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट के जवाब जरूर दूंगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको भी ऐसी ही प्रैक्टिकल वीडियो पसंद आती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही बेल बटन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपका कोई मित्र स्टॉक मार्केट में काम करता है तो उसके साथ यह वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके वीडियो शेयर करने से उसका लॉस होना कम हो जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए वीबी कैपिटल। आपका दिन मंगलमय हो।